हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मित्र भानु है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट द डॉट्स। मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग एवरी लेक्चर बेसिस 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स होते हैं एंड सारे क्वेश्चंस स्कूल स्टूडेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ 9 क्लास लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और ये वीडियो देख के वो लोग फायदा उठा सके। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके रिगार्डिंग द वीडियोस आई अपलोड। विद दैट नोट, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है आपके पास, जिसका लेंथ है 40 इंच एंड ब्रेड्थ है 25 इंच। तो पहले तो ये आपका हो गया 40, ये हो गया 25। इसको आपको कन्वर्ट करना है एक चॉकलेट बॉक्स में बाय कटिंग आउट स्क्वायर्स ऑफ फ्रॉम ईच साइड, और स्क्वायर्स को कट करना है फ्रॉम ईच कॉर्नर नॉट साइड्स। एंड कितना होगा स्क्वायर का साइड होगा p सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा एक स्क्वायर काट देता हूं, यहाँ पे एक स्क्वायर काट देता हूं, यहाँ पे एक स्क्वायर काट देता हूं और यहाँ पे एक स्क्वायर काट देता हूं, तो ये चारों स्क्वायर को अगर हम लोग निकाल देंगे एंड बाकी जो बच गया उसको फोल्ड कर देंगे, वो आपका एक ओपन बॉक्स टाइप बन जाएगा। यस और नो? मान लीजिए ये वाला पोर्शन हमने फोल्ड कर दिया ऐसे, ये ऐसे फोल्ड कर दिया, ये ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, ये भी कर दिया, तो ये वाला जो आपका बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम वो पूछ रहा है कितना होगा। नाउ यहां से यहां तक आपका लेंथ कितना होगा? पहले तो था 40, अब यहाँ पे p हमने हटा दिया, तो ये लेंथ आपका हो गया 40 माइनस 2p। सिमिलरली यहां से यहां तक आपका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2p, क्योंकि यहाँ पे p और यहाँ पे p हट गया है। हाइट आपका कितना होगा? हाइट आपका होगा, ये साइड फोल्ड होके आया है ना, तो यही होगा आपका हाइट p। सो वॉल्यूम आपका निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी के 40 माइनस 2p इंटू 25 माइनस 2p इंटू p। तो 40 इंटू 25 आता है 1000, 40 इंटू माइनस 2p आता है माइनस 80p, माइनस 2p इंटू 25 माइनस 50p, और माइनस 2p प्लस 4p स्क्वायर। इसके साथ हमें p को मल्टीप्लाई करना है। पहले उससे पहले ये सॉल्व हो जाएगा आपका माइनस 130p। बाकी वैसे के वैसे लिख दिया मैंने। p अगर अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1000p माइनस 130p स्क्वायर प्लस 4p क्यूब। इसी को हायर ऑर्डर ऑफ पावर से लोअर ऑर्डर के टर्म में अरेंज करके लिखेंगे तो पहले p क्यूब, फिर p स्क्वायर, फिर p वाला टर्म आ जाएगा। अब इसको आंसर में ढूंढते हैं। ये रहा, ये आपका आंसर C में है। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका पाइप एंड सिस्टम वाला है, जो कह रहा है कि आपके पास 3 पाइप्स है P, Q, R। एक टैंक को फिल करते हैं P एंड Q 15 आवर्स एंड 20 आवर्स में, और R आपका एम्प्टी करता है 10 आवर्स में। सो P, Q, R के पास मैं E लिख देता हूं क्योंकि ये एम्प्टी करता है। P को कितना टाइम लगता है फिल करने के लिए? 15 आवर्स। Q को कितना लगता है? 20। R को लगता है एम्प्टी करने के लिए 10 आवर्स। तो इन तीनों का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं हमें मिलेगा टोटल वर्क। इन तीनों का एलसीएम आपका आएगा 60। सो 60 पार्ट्स फिल करने के लिए P को लगता है 15 आवर्स, यानी कि P का एफिशिएंसी होगा 4। 1 घंटे में वो 4 पार्ट्स फिल कर सकता है। सिमिलरली Q का एफिशिएंसी आपका आएगा 3।
R का एफिशिएंसी आएगा 6, लेकिन वो एम्प्टी करता है, ऑपोजिट वर्क कर रहा है और नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक साइन दे देंगे माइनस। सो R का एफिशिएंसी है -6। सो टोटल इन तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना आ रहा है? इन तीनों को मिला के आपका एफिशिएंसी आ रहा है 4 + 3 7 - 6 1। सो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे, 1 घंटे में एक ही पार्ट फिल कर सकते हैं। तो 60 पार्ट फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 / 1 यानी कि 60 आवर्स। सो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 60 आवर्स। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर को कंसिडर किया गया है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, πr²h। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्लास जो सिलेंडर के फॉर्म में है, उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, उसमें मिल्क और दूध भर के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। सो 1600 स्टूडेंट्स को सर्व करने के लिए कितना लीटर ऑफ मिल्क चाहिए? तो पहले देखते हैं कि कितना दूध चाहिए इन सेंटीमीटर क्यूब, बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा सारा ऑप्शन लीटर में है और क्वेश्चन में सब सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 1600 एक स्टूडेंट के लिए एक ग्लास, तो 1600 स्टूडेंट के लिए चाहिए होगा 1600 ग्लास। तो 1600 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, 1 ग्लास का वॉल्यूम आपका आता है 22/7 पाई इंटू r²। डायमीटर अगर 7 है तो r आएगा आपका 7/2, r² हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, और h आएगा आपका 12। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है 16 × 2 32 कैरीज 3, 16 × 2 32 + 3 35, 35200 इंटू 21, 7 × 3 यहाँ पे 21 आया। 21 × 2 42 कैरीज 4, 21 × 5 is 100, 5 + 4 109 कैरीज 10, 21 × 3 63 + 10 73, एंड यहाँ पे 2 0 जोड़ दिया। तो पूरा वॉल्यूम आता है इतना लीटर ऑफ दूध चाहिए आपको। इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में, सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब में था। नाउ आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि आपका जो भी आंसर है अगर आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा आंसर कितने में? लीटर में मिल जाएगा। जब हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 739.2 लीटर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 739.2 लीटर। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें सुगंधा एंड हर सन का रेशियो दिया गया है, एज का रेशियो दिया गया है, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि 1 year ago सुगंधा was 4 times as old as her son, 6 years hence Sugandha's age will exceed son's age by 9 years। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, यानी कि जो भी ऑप्शंस है वो सारे प्रेजेंट एज के हैं। पहला वाला आपका सुगंधा एंड सेकेंड वन इज हर सन्स। ये क्वेश्चन हम लोग बिना सॉल्व किए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि सुगंधा का एज है 9 और सन्स एज क्या नाम था, ऋतिक, उसका एज है 2। एक साल पहले कितना होगा दोनों का एज? 8 and 1 is 8 4 times of 1, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है पहले लाइन में कि 1 years ago Sugandha was 4 times as old as her son Ritik। Is 8 4 times 1? The answer is no, so ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करते हैं, सुगंधा's एज 11, ऋतिक्स 3, सो एक साल पहले होगा 10 and 2। Is it 4 times? No, ये भी कट गया। 12 and 5 लेते हैं, एक साल पहले होगा 11 and 4। Is it 4 times? No।
फाइनली ये बच गया, यही आपका आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 13 4 है, मतलब आपका आएगा 12 3। इज इट 4 टाइम्स? यस। 6 साल बाद कितना होगा दोनों का एज? अभी प्रेजेंट एज 13 और 4 है, तो 6 साल बाद ये हो जाएगा आपका 19, ये वाला आपका हो जाएगा 10। इज द डिफरेंस 9? द आंसर इज यस। सो आपका ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो विदाउट राइटिंग एनी एक्स, कुछ भी सॉल्व किए बिना आप लोग बस देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिना सॉल्व किए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया इसलिए इतना सब कुछ लिखा। आप जब ये क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आप ऑप्शंस को देखेंगे, मेंटली डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर है। दैट्स इट। आप अगर मैथ्स प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे आपको आंसर्स दिखेगा धीरे धीरे करके। आई होप ये क्वेश्चन एंड ये ट्रिक सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी ने 45 लैपटॉप्स एंड 15 प्रिंटर खरीदा और लैपटॉप का प्राइस है 5/3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ईच प्रिंटर। मान लीजिए एक प्रिंटर को हम लोग 3 रुपए में खरीदते हैं, तो लैपटॉप का प्राइस कितना होगा? 5/3 इंटू 3 यानी कि 5 रुपए। सो एक प्रिंटर का कॉस्ट अगर है 3 रुपए, 15 प्रिंटर का कितना आएगा? इंटू 15 कर देंगे यानी कि 45 रुपीज। एक लैपटॉप का अगर है 5 रुपए, 45 लैपटॉप्स का कितना आएगा? इंटू 45 कर देंगे, आपका आएगा 225। सो देखिए यहां पे आ रहा है आपका 45, यहां पे आ रहा है 5 इंटू 45। तो मैं कह सकता हूं ये पूरा मिला के जो आपका टोटल कॉस्ट है वो आपका आएगा 45 इंटू 6। यस और नो? प्रिंटर का कॉस्ट 45, लैपटॉप का कॉस्ट है 45 इंटू 5। तो 45 अगर कॉमन जाता है आपको मिलता है 1 + 5। सो 45 इंटू 6 इज योर टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंटर का कॉस्ट का आपका परसेंटेज क्या है, टोटल कॉस्ट में प्रिंटर का कॉस्ट का परसेंटेज क्या है। सो प्रिंटर का कॉस्ट है आपका 5 इंटू 45, टोटल कॉस्ट है आपका 6 इंटू 45। 45 कैंसिल हो गया, आपको मिलता है 5/6 फ्रैक्शन। अगर आप लोगों को 5/6 फ्रैक्शन पता है परसेंटेज करने में कितना होता है, आप लोग तुरंत ही इसका आंसर डी मार्क कर देंगे, क्योंकि 5/6 आपका होता है 83.3%। सिंस तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आंसर होगा डी। इन केस अगर आपको नहीं पता है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करेंगे 5/6 इंटू 100। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है तो आपको मिलेगा 250/3। इसको आप फिर सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलता है 83.33%। ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है एक साइकिल को हमने 8% लॉस में बेचा। अगर हम लोग 121 रुपए ज्यादा में बेचते तब हमारा फायदा होता कितना? 3% का। तो मान लीजिए मैं खरीदता हूं साइकिल को 100 रुपए में, अभी मेरा 8% लॉस हुआ है, मतलब लॉस हुआ है मेरा 8 रुपए। तो मैंने बेचा कितने में होगा? 92 रुपीस में। अगर मुझे यही साइकिल 3% प्रॉफिट में बेचना है, 100 रुपए में मैंने खरीदा है, मुझे चाहिए 3% प्रॉफिट, तो मैं कितने में बेचूंगा? मुझे बेचना पड़ेगा 103 में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा है और मुझे चाहिए कि मेरा 3% प्रॉफिट हो, तो मुझे उसको 103 में बेचना पड़ेगा। नाउ हमारे एजम्पशन के हिसाब से मैंने एक्चुअल में बेचा था इतना और मुझे 3% प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे चाहिए इतने में बेचना। डिफरेंस कितना है इन दोनों में? 11 रुपए और 11 रेशियो का। क्वेश्चन में कितना है डिफरेंस? 121, यानी कि 11 रेशियो इज इक्वल टू 121। 1 रेशियो आपका आएगा 11।
तो आपने जो भी एजम्पशन यहाँ पे लिया है सब में 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 11 इंटू 100 कर दीजिए, आपको मिलेगा 1100। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 92 इंटू 11 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 1100 एक ही ऑप्शन में है, बाकी 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं वैसे ही। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉस्ट प्राइस इज 1100 एंड सेलिंग प्राइस इज 1012 रुपीज। आई होप ये टेक्निक सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक HCF वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 टाइप्स के जूस है, ऑरेंज, गुआवा, लीची। ऑरेंज आपके पास है 210 लीटर्स, गुआवा है 220 लीटर्स, लीची है 260 लीटर्स। आपको कितने नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिए, मिनिमम कितने बॉटल्स चाहिए, सो दैट कि आप सारे जितना भी वॉल्यूम है आपके पास तीनों को मिला के सारे आप फिल कर दे। बट एक क्राइटेरिया है कि आप मिक्स नहीं कर सकते, ऑरेंज के साथ गुआवा थोड़ा मिक्स कर दिया या लीची मिक्स कर दिया, वैसा नहीं होगा। तो पहले तो इन तीनों नंबर का हम लोग HCF निकाल के देखेंगे कि एक बॉटल में हम मैक्सिमम कितना लीटर ऑफ जूस डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो हमें मिलता है कितना, देखते हैं। हमें मिलता है इन दोनों का HCF 10 आएगा, और फिर हम लोग जब 260 को डिवाइड करते हैं 10 से, वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो HCF आया हमारा 10, यानी कि एक बॉटल में हम लोग मैक्सिमम 10 लीटर ऑफ जूस डाल सकते हैं। नाउ ऑरेंज आपके पास है 210 लीटर्स, एक बॉटल में आप डाल सकते हैं 10 लीटर, तो आपको कितने बॉटल्स चाहिए, 210 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 21 बॉटल्स। गुआवा के लिए आपको वैसे ही चाहिए 220 बाय 10 22 बॉटल्स। और है लीची, लीची के लिए आपको चाहिए 260 बाय 10 यानी कि 26 बॉटल्स। तो टोटल मिनिमम आपको कितने बॉटल्स चाहिए, 69 बॉटल्स, यानी कि इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो का अपडेट मिल सके और वो वीडियो आप देख के कुछ ना कुछ नया सीख सके। I hope you like the video. Thank you very much.